हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो है यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड इन जावा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फाइनल कीवर्ड को हम कैसे और किस किस सिनेरियो में हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि फाइनल कीवर्ड को हम वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं, मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, क्लास के साथ यूज कर सकते हैं, इवन हम किसी मेथड के पैरामीटर के साथ भी फाइनल कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो पहले हम थ्योरेटिकली फाइनल कीवर्ड के यूज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल वे में उसको एक प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक बार अपनी स्क्रीन पे चलते हैं डिस्कस करने के लिए फाइनल कीवर्ड के यूज को थ्योरेटिकली। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन जावा द फाइनल कीवर्ड इज ए मॉडिफायर दैट कैन बी अप्लाइड टू वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लासेस. It restricts the ability to modify certain aspect of code, providing various kind of immutability and enhancing safety. जावा के अंदर फाइनल कीवर्ड एक मॉडिफायर होता है जो कि वेरिएबल के ऊपर, मेथड के ऊपर और क्लासेस के ऊपर अप्लाई हो सकता है। ये पर्टिकुलर कीवर्ड उस पर्टिकुलर वेरिएबल के, मेथड के और क्लास के एक्सपेक्ट को मॉडिफाई करने से प्रिवेंट करता है, ताकि कोई भी अनयूजुअली उस पर्टिकुलर कोड को, उस पर्टिकुलर मेथड को, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज ना कर पाए। और ये हमारे प्रोग्राम के अंदर इम्यूटेबिलिटी, जैसे कि हमने स्ट्रिंग के टाइम पे पढ़ा था, इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, जिसको एक बार क्रिएट करने के बाद चेंज ना किया जा सके। इम्यूटेबिलिटी की फीचर्स प्रोवाइड करता है और हमारी सेफ्टी को एनहेंस करता है। और वेरियस यूज हैं इसके, जैसे हमने ऊपर देखा, मेथड के साथ, क्लास के साथ, वेरिएबल के साथ। तो वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं एक बार थ्योरेटिकल वे में। जैसे कि फाइनल वेरिएबल्स, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद फाइनल become a constant. Once a value is assigned to a final variable, it cannot be changed. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फाइनल कीवर्ड करता क्या है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, मेथड का, क्लास के अंदर जो भी हम वर्किंग करते हैं, उसको एक बार जो हमने डिसाइड कर लिया, जो हमने उसको असाइन कर दिया, जो इंप्लीमेंट कर दिया, उसको फर्दर चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे जब किसी वेरिएबल के साथ हम फाइनल कीवर्ड को लगा देते हैं, तो वो वेरिएबल हमारा एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। उसकी वैल्यू को एक बार हम इनिशियलाइज करने के बाद वापस फर्दर चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर। ये फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। फाइनल कीवर्ड, देन उसका डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, और उसके अंदर हम वहाँ पे वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। की पॉइंट क्या है फाइनल वेरिएबल के बारे में? लोकल वेरिएबल्स के साथ अगर फाइनल यूज करते हैं तो, इफ ए फाइनल लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, it must be initialized before being used, and once it is assigned a value, it cannot be reassigned. जब हम लोकल वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। और एक बार जब उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवा देते हैं हम, थ्रू आउट द प्रोग्राम उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को री इनिशियलाइज या रीअसाइंड नहीं करवा सकते। इंस्टेंस वेरिएबल, a final instance variable must be initialized at the time of declaration or in the constructor of the class. जब हम इंस्टेंट वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करवाना पड़ता है डिक्लेरेशन के टाइम पे, या फिर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को किसी कंस्ट्रक्ट के थ्रू इनिशियलाइज करवा सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स, ए फाइनल स्टैटिक वेरिएबल एक्ट्स लाइक ए कांस्टेंट एंड इट is initialized when the class is loaded. Such variables are generally used to define constants. Example, final static double पाई की वैल्यू जो हमने यहाँ पे असाइन करवा रखी है। स्टैटिक फाइनल वेरिएबल भी एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। और ये कब डिक्लेयर होते हैं? जब हमारी क्लास लोड होती है, तो उस टाइम पे ही इनको इनिशियलाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फाइनल वेरिएबल का नेक्स्ट यूज, फाइनल कीवर्ड को हम मेथड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। When a method is declared final, it cannot be overridden by subclasses. This is useful when you want to prevent further modification of the method's implementation. जब हम किसी मेथड के साथ, किसी मेथड को फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता फर्दर सब क्लासेस के द्वारा। अगर किसी पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट करके सब क्लास के द्वारा उसकी फंक्शनलिटी को यूज किया जाता है, तो उस टाइम पे अगर कोई मेथड सुपर क्लास के अंदर फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर रखा है, तो वो पर्टिकुलर मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता सब क्लास के अंदर। और ये मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है,
उसको अगर चेंज ना करना हो अपने थ्रू आउट द क्लास, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस केस में हम फाइनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर। सिंटैक्स क्या है? जैसे एक क्लास डिक्लेयर की हमने, यहाँ पे क्लास के अंदर एक वाइड डिस्प्ले मेथड बनाया और उसको हमने फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करवाया है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे जब पर्टिकुलर इस ए क्लास को कोई क्लास इनहेरिट करती है, तो उस केस में अगर वो वाइड डिस्प्ले मेथड को फर्दर ओवरराइड करने की कोशिश करती है, तो हमें कंपाइलर उस केस में एरर देगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। की पॉइंट क्या है यहाँ पे? You can still overload a final method is that same method name with different parameter signatures, but you cannot override it in a subclass. फाइनल मेथड को जब हम फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, उस टाइप के मेथड को हम ओवरलोड तो करवा सकते हैं लेकिन ओवरराइड नहीं करवा सकते। ये एक रिस्ट्रिक्शन है जब हम किसी मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। सेकंड क्या है? It is typically used to ensure that the functionality of a method remain unchanged when a class is extended. इसका यूज क्या है कि जब हम किसी पर्टिकुलर मेथड को चाहते हैं कि वो सब क्लास के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, उसकी जो भी हमने बॉडी डिफाइन की उस मेथड के अंदर, वो चेंज ना हो थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, तो उस केस में हम फाइनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं अपने मेथड के साथ में। नेक्स्ट यूज आता है फाइनल कीवर्ड क्लास के साथ में। फाइनल क्लासेज। ए क्लास डिक्लेयर्ड एज फाइनल कैन नॉट बी सब क्लास्ड। दिस मीन्स नो अदर क्लास कैन एक्सटेंड ए फाइनल क्लास। मतलब क्या हुआ? जब हम किसी क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड को यूज करते हैं तो वो क्लास फाइनल क्लास कहलाती है, और उस क्लास को फर्दर कोई भी सब क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकती। इंश्योरिंग दैट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट इनहेरिटेड और मॉडिफाइड, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि ना तो उस क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है, ना उस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है। सिंटैक्स क्या है फाइनल क्लास को डिक्लेयर करने का? पब्लिक, फाइनल, क्लास, कीवर्ड है ये सारे पब्लिक और फाइनल दोनों एज ए मॉडिफायर काम करते हैं। क्लास हमारा कीवर्ड है क्लास को डिफाइन करने के लिए, ये फाइनल क्लास हमारा क्लास नेम है, क्लास की बॉडी यहाँ पे। की फीचर्स हैं, की पॉइंट है कुछ। फाइनल क्लासेस आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट इम्यूटेबल और अनमोडिफाइबल क्लासेस सच एज स्ट्रिंग इन जावा। ये हम जैसे स्ट्रिंग के टाइम पे पढ़ चुके हैं। जब किसी भी क्लास को हम फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो वो क्लास एज ए इम्यूटेबल क्लास और अनमोडिफाइबल क्लास बन जाती है, लाइक स्ट्रिंग। It can also be useful for security reasons, ensuring that the functionality of a class is not extended in unintended ways. अगर जब हम किसी क्लास को फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, वो फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकती। एक्सटेंड नहीं हो सकती तो उसके अंदर जो भी मेथड है, जो भी उसके प्रॉपर्टीज हैं, उनको फर्दर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम के अंदर। फाइनल विद रेफरेंस वेरिएबल। फाइनल कीवर्ड को हम रेफरेंस वेरिएबल्स के साथ भी, जो रेफरेंस वेरिएबल्स किनको बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ भी फाइनल कीवर्ड को हम यूज कर सकते हैं। व्हेन द फाइनल कीवर्ड इज अप्लाइड टू ए रेफरेंस वेरिएबल एन ऑब्जेक्ट, या रेफरेंस वेरिएबल कह लो या ऑब्जेक्ट के साथ कह लो, जब हम फाइनल कीवर्ड को अप्लाई करते हैं, द रेफरेंसेस इटसेल्फ कैन नॉट बी चेंज्ड टू पॉइंट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर हम किसी अनदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को असाइन नहीं करवा सकते। हाउएवर द ऑब्जेक्ट्स इंटरनल स्टेट, इट्स फील्ड्स, कैन स्टिल बी मॉडिफाइड अनलेस दे आर आल्सो डिक्लेयर्ड फाइनल। हालांकि जो क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को जब हम उस पर्टिकुलर फाइनल ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं तो उन फील्ड की वैल्यू को तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जब तक कर सकते हैं उनको भी जब तक वो फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर ना हो रखी हो। नेक्स्ट है फाइनल पैरामीटर्स। द फाइनल कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड विद मेथड पैरामीटर्स टू प्रिवेंट दियर मॉडिफिकेशन विद इन द मेथड। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, डिस्कस स्टार्ट किया था जब हमने डिस्कशन की फाइनल कीवर्ड का, हम मेथड के अंदर जो पैरामीटर यूज करते हैं उनको भी फाइनल कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर मेथड के पैरामीटर को फाइनल कीवर्ड के साथ यूज करते हैं तो विद इन दैट पर्टिकुलर मेथड हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूज केसेस एंड एडवांटेजेस क्या है हमारे फाइनल कीवर्ड यूज केसेस एंड एडवांटेजेस। फर्स्ट क्या है? इम्यूटेबिलिटी, जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाइनल, इंश्योरिंग इम्यूटेबिलिटी विच कैन लीड्स टू सेफर बग फ्री कोड। मीन्स क्या हुआ कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी वेरिएबल को फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो वो फर्दर एक बार इनिशियलाइज होने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होते हैं,
और ये पर्टिकुलर फीचर्स हमारी जावा के अंदर इम्यूटेबिलिटी कहलाती है। थ्रेड सेफ्टी, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ्टन डिक्लेयर्ड विद फाइनल आर इनहेरिटली थ्रेड सेफ। जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वेरिएबल या मेथड या क्लास जब हमारे फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होती हैं तो वो इम्यूटेबल हो जाती है। इम्यूटेबल हो जाती है तो उनकी वैल्यू को कभी भी फर्दर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई नहीं कर सकते इसका मतलब वो थ्रेड सेफ नहीं ऑटोमेटिकली। परफॉर्मेंस, द जेवीएम कैन optimize code with final classes and method because their behavior is predictable and cannot be altered throughout the inheritance or overriding। परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होती है इससे? क्योंकि जेवीएम जब भी किसी पर्टिकुलर फाइनल क्लास को मेथड को देखता है तो उसको पता है कि जो इनिशियली उस पर्टिकुलर क्लास का और मेथड का बिहेवियर या इम्प्लीमेंटेशन डिक्लेयर हुई डिफाइन हुई है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होने वाली नहीं है। उससे हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। सिक्योरिटी, final methods and classes can prevent malicious or unintended modification of the critical logic। जब हम किसी पर्टिकुलर मेथड को और क्लास को फाइनल के साथ डिक्लेयर कर देते हैं तो वो इम्यूटेबल हो जाती हैं। इम्यूटेबल हो जाती है तो उसके अंदर कोई भी फर्दर कोड मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, चाहे वो मतलब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई करना चाहे उसको, तो वो पॉसिबल नहीं है जावा के अंदर। तो ये ओवरऑल थ्योरेटिकल सेशन में हमने फाइनल कीवर्ड की यूज डिस्कस की है। फाइनल कीवर्ड को हम वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, क्लास के साथ, इवन ऑब्जेक्ट के साथ और इवन हम मेथड के पैरामीटर के साथ भी यूज कर सकते हैं एज पर दियर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो एक बार इस फाइनल कीवर्ड के यूज को समझने के लिए हम अपना एक विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं ताकि हम इस फाइनल कीवर्ड की यूज को अच्छे से समझ पाए। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, एक ब्लैंक फाइल ले लेते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास क्लास नेम लेते हैं यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड। यहाँ पे हम अपना एक काम करते हैं, एक अपना मेन मेथड लेने से पहले हम यूज का डिस्कस कर लेते हैं। यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड विद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के थ्रू यूज करते हैं। वेरिएबल्स जैसे डिस्कस किया था, तीन तरह के वेरिएबल्स का साथ में यूज कर सकते हैं हम। लोकल वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, क्लास वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। तो फिर फर्स्ट केस ले लेते हैं हम विद लोकल वेरिएबल। इसको भी हम यहाँ पे कमेंट में डाल देते हैं। तो लोकल वेरिएबल के साथ कैसे कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, अपना मेन मेथड लिख लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक void main string args। यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, पहले हम क्या करते हैं, फाइनल मॉडिफायर हमारा, फिर डेटा टाइप इंट, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे मैक्स स्कोर। यहाँ पे हमने, क्योंकि लोकल वेरिएबल को हमने क्या डिस्कस किया था, अगर किसी लोकल वेरिएबल को हम स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन करते हैं तो उस टाइम पे हमें उसको यूज करने से पहले इनिशियलाइज करवाना था, हमने इनिशियलाइज करवा दिया। हम इसको यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाते हैं डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। वैल्यू ऑफ मैक्स स्कोर इज मैक्स स्कोर। इम्पैक्ट क्या है फाइनल कीवर्ड का, तो उसको देखने का काम करते हैं। यहाँ पे हम पहले इसको प्रोग्राम को सेव करवाते हैं और इसको रन करवा के देखते हैं। ये सिंपली हमें वैल्यू दे देगा इसकी 100, क्योंकि हमने नॉर्मली किया क्या है,
बस एक सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन करें, इनिशियलाइज करवा के उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया यहाँ पे। लेकिन अभी तक अगर नॉर्मल हम विदाउट फाइनल भी करते तो सेम ही चीज रहती है। लेकिन अगर फाइनल का यूज देखना हमें, तो फाइनल के यूज के लिए हम क्या करेंगे, एक बार कंसोल को क्लीन कर लेते हैं। अगर हम इस वैल्यू को प्रिंट करवाने से पहले अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहें, जैसे कि हम चाहते हैं कि मैक्स स्कोर में मैक्स स्कोर इक्वल टू मैक्स स्कोर प्लस 10 करना चाहें, तो ये हमें, अगर जैसे हम इसको सेव करते हैं, तो पहली बात तो हमें सेव करने से पहले ही हमारे कंपाइलर ने एरर दे दिया। एरर देखो, द फाइनल लोकल वेरिएबल मैक्स स्कोर कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग ए कमांड कंपाउंड कंपाउंड असाइनमेंट। मीन्स वही हुआ, क्योंकि आपने इसको फाइनल डिक्लेयर कर रखा है। फाइनल डिक्लेयर कर रखा, जो हमने एक बार इनिशियलाइज करवा दिया उसको, अगर फर्दर उसकी वैल्यू में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम एक बार इसको सेव करके देखते हैं, तो हमारा कंपाइलर इसको रन करने के टाइम पे हमें एरर देगा ही देगा। मैक्स स्कोर कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग ए कंपाउंड असाइनमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। कि अगर इसको हम यहाँ से फाइनल कीवर्ड यहाँ से हटा देते हैं हम इसका, तो फिर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को हम कभी भी कितने भी टाइम में मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए पूरे प्रोग्राम के अंदर एज ए कांस्टेंट काम करता है, और कांस्टेंट की वैल्यू जब एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये हुआ लोकल वेरिएबल के साथ इसका यूज। तो इसको हम यहाँ पे इस लाइन को उठा देते हैं यहाँ पे। सेकंड यूज हमारा क्या है कि हम क्लास वेरिएबल जो बोलते हैं या इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, उसके साथ भी हम फाइनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो उसको कैसे यूज करते हैं हम सेकेंडली हम देख लेते हैं इस पे। यहाँ पे सेकंड यूज क्या है, इसको हम यहीं पे डाल लेते हैं, इसको डाल लेते हैं इसके अंदर ही। 1 2 उठा देते हैं यहाँ से, बेटर रहेगा। विद इंस्टेंस वेरिएबल, तो वो कैसे होगा, हमें काम करते हैं यहाँ पे फाइनल इंट, और यहाँ पे ले लेते हैं हम काउंटर। तो यहाँ पे भी हमें इसको इनिशियलाइज करवाना पड़ा। काउंटर को हम ले लेते हैं यहाँ पे 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फोर लूप ले लेते हैं। फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस कर लेते हैं इसको। इसके अंदर हम क्या करते हैं, काउंटर को सिंपली क्या करते हैं, प्लस प्लस करवाते हैं हर बार। काउंटर वैल्यू ऑफ काउंटर इज ये हम ऐसे डायरेक्टली यूज कर नहीं सकते, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे
एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका। क्योंकि स्टैटिक है, ऐसे हम यूज कर नहीं सकते इसको। या तो इसको स्टैटिक बनाए, ऐसे यूज करना है, या फिर हम ऑब्जेक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं। या तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम स्टैटिक ही क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे फिलहाल, स्टैटिक फाइनल। और अब यहाँ पे हम काउंटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारा क्या है, ये क्यों एरर दे रहा हमें प्रोग्राम? क्योंकि फाइनल कीवर्ड लग गया। फाइनल कीवर्ड लग गया तो हमारा क्या हो गया है, ये कांस्टेंट बन गया है। कांस्टेंट को हम फर्दर प्लस माइनस कुछ भी नहीं करवा सकते इसकी वैल्यू के अंदर। अगर हम यहाँ से इस फाइनल को हटा दें तो ये हमें प्रोग्राम कोई एरर नहीं दे रहा, और हमारे काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस होके लास्ट में हमें प्रिंट करेगी। अगर यहाँ से हटा के इस लाइन को कंट्रोल एक्स कर देते हैं और प्रिंट फॉर लूप से बाहर करवाते हैं, कंट्रोल एस। अगर हम फर्दर अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, क्या चीज़ है क्या नहीं है। क्योंकि ये हर बार प्लस होके 5 बार इटरेट होके उसके बाद हमारे पास काउंटर की वैल्यू दे दी। लेकिन जैसे ही एक तरीके से ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू हुई है, हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल लिया गया। ये स्टैटिक वेरिएबल का एग्जांपल यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल का लेके दिखाऊंगा आपको। इसको अगर हम जैसे ही फाइनल के साथ क्रिएट करते हैं, तो फाइनल के साथ क्रिएट करते ही हम काउंटर की वैल्यू को फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फाइनल कीवर्ड के साथ में एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहा है हमारे थ्रू आउट द प्रोग्राम के अंदर। तो ये हमारा हो गया यूज किस चीज का हुआ है, विद द फाइनल विद द स्टैटिक वेरिएबल। अगर इंस्टेंस वेरिएबल के साथ देखें हम तो क्या होगा, इसके लिए हम काम क्या करते हैं, फाइनल इंट ए। अच्छा, इसको कमेंट में डालना हमें पहले, विद इंस्टेंस वेरिएबल। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फाइनल इंट ए, इंट ए और बी ले लिया हमने, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे असाइन करवाने पड़ेंगे उनको। मान लिया हमने यहाँ पे कर दिया 5, बी को कर दिया 10, और हम यहाँ पे काम करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक void सम, एक मेथड ले लेते हैं, और उसके अंदर हम ए और बी की वैल्यू का सम करवा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे क्या करवाते हैं हम, सम ऑफ ए एंड बी इज, क्या रहेगा हमारा, सिंपल क्या करना है, ए प्लस बी। नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं ये तो पॉसिबल है, इसमें दिक्कत क्या है, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड। अच्छा, हम डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक यूज हो रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको स्टैटिक हटा देते हैं, ये कर लेते हैं फिर, ठीक है। ये हमारा सम है, और यहाँ पे हम वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पहले हम वेरिएबल की बजाय हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लेते हैं। किसका करवाना हमें ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया ए, न्यू और ए डॉट सम को प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे,
कंट्रोल एस करते हैं अपने प्रोग्राम को। अपने कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे हमें ए और बी का सम इसने दे दिया। लेकिन अगर यहाँ पे क्योंकि स्टैटिक है वेरिएबल, नहीं फाइनल है वेरिएबल, ये फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल है, हम इनको यूज तो कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, यूज करने से पहले अगर a इक्वल टू a प्लस 3 कर देते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि a हमारा फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू को एक बार हम इनिशियलाइज करवा दें तो फर्दर उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं हम, लेकिन उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हम। इसलिए यहाँ पे हमें कंपाइलर एरर दे रहा है। लेकिन अगर डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को यूज करके हम कोई भी मॉडिफिकेशन या मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज नहीं करवा सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसलिए हमें ये एरर दे रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने 3 यूज देखे हैं फाइनल कीवर्ड के विद वेरिएबल। हम लोकल वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर एक बार लोकल वेरिएबल के साथ यूज कर लेते हैं तो उस लोकल वेरिएबल वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही हम फाइनल कीवर्ड का यूज स्टैटिक वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। अगर स्टैटिक वेरिएबल को एक बार कुछ असाइन करवा देते हैं और उसको फाइनल कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही हम इंस्टेंट वेरिएबल के साथ भी अगर फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो वो वेरिएबल थ्रू आउट द क्लास एज ए कॉन्स्टेंट काम करते हैं। उनकी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं लेकिन उनकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये फाइनल कीवर्ड का यूज था वेरिएबल के साथ में। नेक्स्ट जो हमारा यूज आता है फाइनल कीवर्ड का, वो आता है हमारा मेथड के साथ में। एक बार इसको कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और इसी के अंदर हम उसको मॉडिफाई करके देखते हैं। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस सारे झमेले को उठा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे भी हम एक मेथड रखेंगे बस। इस मेथड को भी हम यहाँ पे नहीं रखते, इस मेथड को हम लेके जाएंगे, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। एक क्लास और बनाते हैं, क्लास फाइनल कीवर्ड टेस्ट, एक क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस मेथड को रख लेते हैं हम। यहाँ पे सिंपली क्या करवा देते हैं, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, और इसको हम कर लेते हैं पब्लिक फाइनल void sum। और यहाँ के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, किसका, फाइनल कीवर्ड टेस्ट का। obj न्यू और obj के साथ में हम इसको सम को कॉल करवा लेते हैं। ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट करके दूसरी क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के और उसको कॉल करवा दिया। ये हमारा परफेक्टली रन होएगा और हमें सम का रिजल्ट दे देगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम फर्दर इस क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट करते हैं, अगर हम इसको करते हैं यूज समझने के लिए करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करवाते हैं इसको, एक्सटेंड्स, और हम इस क्लास के अंदर फर्दर उस मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको हम करते हैं पब्लिक
void sum system.out.println sum of a b and c। सिंपली क्या करवाते हैं हम यहाँ पे एक ले लेते हैं सम, इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे करें हम इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 20। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कंपाइलर एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? इंट नहीं, ये गलत, यहाँ पे कर्सर यहाँ पे लेके चलते हैं। क्या दे रहा है? कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम द फाइनल कीवर्ड टेस्ट। क्योंकि हमने सम मेथड को फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर रखा है। जब फाइनल कीवर्ड के साथ हम इस मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो ये मेथड जब इस पर्टिकुलर क्लास को कोई भी क्लास एक्सटेंड करती है तो इस मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको ओवरलोड किया जा सकता। ओवरलोड का मतलब क्या हुआ? हम फर्दर दूसरे एक मेथड बना सकते हैं सम नेम के साथ में विद डिफरेंट सिग्नेचर, लेकिन उस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड नहीं किया सकता अपनी सब क्लास के अंदर। तो ये यूज हमारा फाइनल कीवर्ड मेथड के साथ में है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा फर्दर एक न्यू मेथड हम इस क्लास के अंदर राइट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ करूं सम ऑफ वैल्यूज कर देता हूं इसको, ये परफेक्टली काम करेगा हमारा फाइन, क्योंकि ये मेथड नेम अलग हो गया है। ये इस पर्टिकुलर सब क्लास का मेथड है और वो सुपर क्लास का मेथड था सम, जो हमने फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया। अगर हम फर्दर इसको यहाँ पे हम कॉल करवाते हैं, इसको भी हम ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल करवा सकते हैं। इसका मान ले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ obj1 न्यू कंट्रोल सी कंट्रोल वी डॉट सम ऑफ वैल्यूज। इसको मैं यहाँ पे इजिली कॉल करवा सकता हूँ और अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, कोई इशू नहीं आएगा हमें। ये इसने दे दिया यहाँ पे। एक्चुअली में हमने यहाँ पे थोड़ा डालना था स्पेस, ताकि इजिली हमें आउटपुट को देख सकें क्लियरली। इसने यहाँ पे इजिली हमें सम दे दिया 3 वेरिएबल करके, क्योंकि ये मेथड डिफरेंट होगा। अगर सेम मेथड नेम रखते हैं हम और उसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन देते हैं अपनी सब क्लास के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारा कंपाइलर वहीं पे एरर देगा हमें, क्योंकि वो जो मेथड हमें ओवरराइड कर रहे हैं वो फाइनल मेथड है। अगर इसको हम ओवरराइड करवाना है, हम यहाँ से फाइनल कीवर्ड हटा देते हैं तो हमारे पास फिर कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हम इसको विदाउट इस पर्टिकुलर इसके भी हम, अब यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें अब ये देखना कि ये 2 मेथड वैल्यू का सम करवा के देगा, मैं 3 वैल्यू का सम करवा के देगा। तो गैस करो क्या देगा ये, कौन सा मेथड हमारा कॉल होगा? सुपर क्लास का मेथड कॉल होगा या सब क्लास का मेथड को होगा? वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट किस क्लास का क्रिएट किया और किस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब मेथड को कॉल करवा रहे हैं हम यहाँ पे। एक बार हम जैसे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे इसने दिया है 30। क्यों दिया है? क्योंकि, और किस मेथड को कॉल किया इसने?
इसने सुपर क्लास के मेथड को कॉल किया। सुपर क्लास के मेथड को कॉल क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे हमने जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाना, ये सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको कॉल करवाते तो ये हमें सब क्लास के अंदर जो इसके मेथड को सम मेथड को ओवरराइड करवाया तो उसकी वैल्यू प्रिंट करता। अगर हम फर्दर यहाँ पे देखें, हम इसका यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम obj1 न्यू, और अब हम यहाँ पे obj1 के साथ सम को कॉल करवाते हैं तो ये हमारे पास देगा जो सब क्लास का मेथड है उसका रिजल्ट हमें देगा 35। क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब क्लास का है। सब क्लास पहले लोकली जो उसका मेथड होगा उसको देखेगा, बाद में जो एक्सटेंड की हुई मेथड है उसको हम यहाँ पे obj1 के साथ ये एक्चुअली में जो दिखाया गया है, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर जो कि हमारी ड्राइव क्लास आई है, जो सुपर क्लास थी, उसके मेथड को हमने यहाँ पे ओवरराइड किया है, और ओवरराइड करते हमने उसका बिहेवियर डिफरेंट यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाया है। और जब हम पर्टिकुलर सब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को कॉल करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो सब क्लास के अंदर जो ओवरराइड किया हुआ मेथड है उसको मिलेगी। अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, इस मेथड को कमेंट करवा देते हैं या थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्लास के सेम मेथड को कॉल करवाएंगे, दोनों में 30-30 देंगे। क्योंकि इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट हम सब का बनाए या सुपर का बनाए, हमारे पास सब मेथड एक ही है जो सब क्लास के अंदर है, और सुपर क्लास के जो सब क्लास के सुपर क्लास के अंदर था वो मेथड, और जो सब क्लास उसको एक्सटेंड कर रही है सुपर क्लास को, इसलिए ये मेथड इस पर्टिकुलर क्लास के पास भी इनहेरिट होके आ गया है। इनहेरिट होके आ गया तो उस पर्टिकुलर मेथड को हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल करवा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम इसको फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर देते हैं तो हमारे कंपाइलर हमारे उसको हालांकि अभी तो कोई एरर देगा नहीं क्योंकि हमने उसको ओवरराइड नहीं करवाया है। जैसे ही हम इस पर्टिकुलर मेथड को अपनी सब क्लास के अंदर ओवरराइड करवाते हैं तो हमें कंपाइलर एरर देता है। तो यहाँ पे हमें समझने में क्या मिला है कि फाइनल कीवर्ड के साथ जब हम किसी मेथड को डिक्लेयर करवाते हैं तो उस पर्टिकुलर मेथड को हम अपनी सब क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं करवा सकते, लेकिन ओवरलोड जरूर करवा सकते हैं सेम क्लास के अंदर। तो ये यूज हमने देखा, ये फाइनल कीवर्ड का मेथड के साथ में। एक यूज और है फाइनल कीवर्ड का, वो क्लास के साथ में, एक बार उसको और देख लेते हैं हम। इसको फिलहाल कंट्रोल एस करते हैं और एक बार हम यहाँ से अपने इनको दोबारा ब्लैंक करवा लेते हैं ताकि यूज देख पाए उसका। चलो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। अगर हम अपनी क्लास को यहाँ पे ले लेते हैं, फाइनल डिक्लेयर करवा लेते हैं अपनी क्लास को। जैसे ही फाइनल डिक्लेयर करवाते हैं तो हमारी क्लास, जैसे ही इसने यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड ने एक्सटेंड की है फाइनल कीवर्ड टेस्ट को, तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा हमें, द टाइप ऑफ यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड कैन नॉट बी सब क्लास दी फाइनल क्लास। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये हमारी क्लास है, ये फाइनल है, फाइनल क्लास को फर्दर हम कोई भी क्लास उसको एक्सटेंड नहीं कर सकती। यानी कि ये क्लास किसी भी उसके लिए सब क्लास या सुपर ड्राइव क्लास नहीं बन सकती। तो इस वजह से ये एरर दे रहा हमें यहाँ पे। तो अगर किसी क्लास को हमें इम्यूटेबल बनाना है, यानी कि उसकी फंक्शनलिटी को मॉडिफाई नहीं करवाना थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो हम उस क्लास को फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, जिससे वो क्लास इम्यूटेबल क्लास और अनमॉडिफाई क्लास बन जाती है। तो ये हमारा फाइनल कीवर्ड का क्लास के साथ यूज था कि हम उस पर्टिकुलर क्लास को फर्दर इनहेरिट नहीं कर सकते किसी भी क्लास के अंदर। तो इसको एक बार रिमूव करते हैं यहाँ से हम। जो एक लास्ट यूज बचता है हमारा कि हम फाइनल कीवर्ड को हम किसी मेथड के पैरामीटर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हम यहाँ इसको ले लेते हैं, हम दो पैरामीटर पास करवाते हैं सम के अंदर, इंट ए बी। यहाँ से हटा के हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, और जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और कॉल करवाते हैं इसको, कंट्रोल सी, यहाँ पे इंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनते हैं ओबीजे और न्यू, और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है।
इसके साथ हम ओबीजे के साथ में हम सम को कॉल करवाते हैं। यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 10 और 20। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है। अगर हम इसको फाइनल क्रिएट करवा दें, इसको फाइनल इंट कर दें आप डिक्लेयर, अभी तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सम करवाने से पहले हम इसमें चाहें कि उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दें, यानी कि a इक्वल टू a प्लस 10 करवाना चाहें, तो सेम हमें एरर देगा। ये क्यों एरर देगा, क्या कह रहा है यहाँ पे, द फाइनल लोकल वेरिएबल a कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग ए कंपाउंड असाइनमेंट। जैसे कि हमने एक लोकल वेरिएबल केस में देखा था, वही सेम केस हमें यहाँ पे दे रहा है। हम एज ए पैरामीटर फाइनल कीवर्ड यूज कर सकते हैं पैरामीटर के अंदर, किसी मेथड के अंदर, लेकिन उसको हम फर्दर मॉडिफाई नहीं कर सकते बिफोर यूज या आफ्टर यूज भी। हम उसकी वैल्यू को एज इट इज यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन हम कीवर्ड पैरामीटर के अंदर फाइनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, कोई इशू नहीं आता। हम यहाँ पे एज इट इज इसको फाइनल ए को भी करवा सकते हैं, बी को भी करवा सकते हैं। फाइनल कंट्रोल एस करते हैं, ये हमारा परफेक्टली फाइन रन करा है जैसे पहले रन करता हुआ है। लेकिन ए और बी की वैल्यू को हम फर्दर मॉडिफाई नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, क्योंकि ये फाइनली डिक्लेयर हुए हैं और ये एज ए कांस्टेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी फाइनल बना सकते हैं। जैसे क्या क्या है उसका, हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल ले सकते हैं इसको और कोई इशू नहीं करेगा यहाँ पे अब तक। तो कंट्रोल एस करते हैं और हम इसको रन करवाते हैं अपने प्रोग्राम को, ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट वन के ओबीजे वन के अंदर, ओबीजे के अंदर फर्दर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं करा सकते। जैसे कि मैं करूँ ओबीजे, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ ओबीजे इक्वल टू न्यू, कोई नया ऑब्जेक्ट बनाऊं फाइनल कीवर्ड टेस्ट का, तो उसको अगर असाइन करवाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो ये हमें एरर देगा। क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, द फाइनल लोकल वेरिएबल ओबीजे कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग ए कंपाउंड असाइनमेंट। सेम केस में वही दे रहा है जैसे हमने अपने लोकल वेरिएबल के केस में जो एरर हमें दे रहा था कंपाइलर, वही हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी हम फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करवाते हैं और फर्दर उसमें कोई अदर वेरिएबल असाइन करवाने की कोशिश, अदर ऑब्जेक्ट असाइन करवाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास ये कंपाइलर एरर दे रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फाइनल कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर हुआ। अगर इसको हम यहाँ से फाइनल को हटा देते हैं तो फिर हमारे पास प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। हम अदर ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन करवा सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ फाइनल कीवर्ड वो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास एरर दे देगा। तो ये ओवरऑल जो यूज थे फाइनल कीवर्ड के, हमने एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझे और थ्योरेटिकल वे में डिस्कस किए कि फाइनल कीवर्ड को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं और क्या फंक्शनलिटी ये पर्टिकुलर फाइनल कीवर्ड हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे जावा के अंदर प्रोवाइड कराता है हमें, विद वेरिएबल, विद मेथड, विद क्लास, इवन विद ऑब्जेक्ट एज वेल एज पैरामीटर ऑफ ए मेथड। तो ये ओवरऑल यूज हमने फाइनल कीवर्ड का यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फर्दर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है फाइनल कीवर्ड के यूज से रिलेटेड, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो और अपने कमेंट को इस वीडियो के थ्रू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले फर्दर वीडियो के अंदर आपके इश्यूज को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश कर सकें। और आपको ये जावा लर्निंग हब के इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके डाउट क्लियर प्रॉपरली हो रहे हो जावा से रिलेटेड, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।